तो डीई जो है, इस डीई को स्टूडेंट हम लोग दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे देखिए, अगर एक फोर्स इस तरह से एक्ट हो लगे, ये फोर्स, लेट अस सपोज दिस इज द फोर्स, देन इस फोर्स को हम लोग ऐसे दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं, एक ये, एक ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर ये फोर्स एफ है तो ये हो जाएगा एफ cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा, एंड दिस इज योर एफ sin थीटा। Clear? So let us suppose that DE, electric field intensity at point P, is making an angle theta with the direction with this x-axis or with the axis of the loop. Then this angle will be theta vertically opposite angle. Clear? Now this DE, इस DE को दो कंपोनेंट में हम लोग यहाँ स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। दैट कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होगा अलोंग दी हॉरिजॉन्टल, ये, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दिस कैन बी, दिस इज डीई, सो दिस कैन बी रिटन एज डीई cos थीटा। सो डीई cos थीटा इज अलोंग एक्सिस ऑफ द कॉइल, कॉइल के एक्सिस के तरफ है ये, ठीक है। अनदर विल बी, सी अनदर इज दिस वन, vertical component, this may be called DE sin theta, sin theta, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर हम लोग निकाल लेते हैं डीई, डीई कितना हो जाएगा, डीई विल बी इक्वल टू, ये हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जिस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कौन सा चार्ज था, इस एलिमेंट पे जो चार्ज है, स्मॉल चार्ज जो dq था, तो ये हो जाएगा dq इनटू उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से उस चार्ज के बीच की दूरी, उसका स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आपका r था, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर। क्लियर? नाउ सी इन दिस इक्वेशन वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ dq, dq का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा DE equal to, or in next step we can write DE equal to 1/4 pi epsilon naught in place of dq. In place of dq now we can write lambda into dl divided by r square. Let us suppose this is your equation 2. This is equation 2. So this has been this DE has been resolved into two component, एक along vertical, एक horizontal component, एक vertical component, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हम लोग लिए थे, यहाँ पर मान लिया हम लोग लिए हैं डी एल जो यहाँ लिए लूप में, ठीक है। तो उतने ही लेंथ का, सेम लेंथ का डीएल हम लोग उसके उसी लूप में ऑपोजिट जो लोकेटेड है या सिचुएटेड है वहां पर देंगे। जैसे यहां से ऑपोजिट ये है, तो यहाँ ठीक इस लेंथ एलिमेंट का ऑपोजिट उतनी ही लेंथ एलिमेंट एक और हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए इसके ऑपोजिट यहाँ पर हम लोग एक लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं ये, विच इज ऑल्सो ऑफ सेम लेंथ, कितना, डी एल, ठीक है। इस पे भी चार्ज कितना होगा, dq चार्ज होगा। अब इसके चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालेंगे। देखिए, तो उसके चलते हम लोग यहाँ इसको डॉटेड लाइंस, वी जॉइन दिस विथ डॉटेड लाइन, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ डॉटेड लाइन से Q0 और इसको ज्वाइन कर देंगे, और इसका डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन ऑफ दिस विल बी, ये जो है इसका डायरेक्शन ये हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ DE। अगेन DE का डायरेक्शन इस लेंथ एलिमेंट के चलते, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन। तो उसी तरह से ठीक जैसे हम लोग पहले किए थे, इस DE को दो कंपोनेंट में बांटे थे, तो इस लेंथ सेगमेंट के लिए जो DE आया, इसको भी दो कंपोनेंट में हम लोग ये रिजॉल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट, इसके लिए जो एक कंपोनेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, DE cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है दोनों का सेम डायरेक्शन रहेगा अलोंग द एक्सिस। इसके लिए भी देखिए, इसके लिए, ठीक है, प्लीज पे अटेंशन, इसके लिए DE cos थीटा इसी डायरेक्शन में होगा, बट इसके लिए DE sin थीटा जो है वो आपका ऐसे होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये, दिस इज DE sin थीटा। क्लियर? नाउ सी, अब इस डायग्राम में देखिए, ये दो कंपोनेंट्स में से आउट ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स DE cos थीटा
दोनों के लिए, दोनों dl के लिए de cos थीटा सेम डायरेक्शन में था, ये along the axis, ठीक है। एक ये था, ये देखिए ये de, इसको हम लोग दो इसमें रिजॉल्व किए, दो कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट de cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट de sin थीटा। उसी लूप के ठीक ऑपोजिट हम लोग उतनी ही लेंथ का और एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर किए, और उसके लिए यहाँ पर हम लोग de निकाले, de का डायरेक्शन ये है, ठीक है। इस de को भी हम लोग क्या किए, दो कंपोनेंट में इसको हम लोग रिजॉल्व किए, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट de cos थीटा, ये भी आपका अलोंग क्या है, एक्सिस ऑफ द कॉइल, यानी दोनों के लिए, इन दोनों के लिए de cos थीटा सेम डायरेक्शन में, बट de sin थीटा एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होने के चलते बोथ विल बी कैंसल्ड आउट, ये ठीक है। दिस बोथ component de sin theta vertical component will be cancelled out. So therefore net electric field जो भी होगा ना, net electric field will be due to cos theta. So हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे कि de, now de can be resolved into two component, de can be resolved into two component, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इसको मेंशन कर देंगे, de can be resolved into two component, one is de cos theta along the loop of the coil, another is perpendicular component de sin theta which is perpendicular on the axis, ठीक है। उसी तरह से now we take another small length element dl located on opposite of the loop, and we find again de. This de can again be resolved into two component, de cos theta and de sin theta. De cos theta for both this de will be in same direction, but de sin theta component for two length element which are situated opposite to one another at the coil, clear। तो उन दोनों के लिए या de sin थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। सो नेट जो रहेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू किस कंपोनेंट के लिए रह गया, de cos थीटा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is due to component, for which component रह जाएगा ये, due to component de cos theta, क्योंकि de sin theta component were being equal and opposite cancelled out. So de cos theta means whole electric field at point P is due to de cos theta, this component. Now see our equation de equal to 1 by 4 pi epsilon naught lambda into dl divided by r square. We can find the value of r square here. See, value of r square we will find.